गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पठन पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है। यह स्तोत्र श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंध के 3वें अध्याय में वर्णित है, जहां गजेंद्र नामक हाथी की कथा आती है, जो मगरमच्छ के चंगुल से भगवान विष्णु द्वारा मुक्त किया गया था। इस स्तोत्र के पठन से मिलने वाले लाभ और इसका महत्व निम्नलिखित हैं। लाभ: संकटों से मुक्ति। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन के संकटों और कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है, जैसे गजेंद्र को मगरमच्छ के चंगुल से मुक्ति मिली थी। आध्यात्मिक शांति। इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त होता है। भय से मुक्ति। इस स्तोत्र का पाठ करने से भय और चिंता दूर होती है और व्यक्ति को सुरक्षा और साहस की अनुभूति होती है। भगवान विष्णु की कृपा। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र भगवान विष्णु की स्तुति में है, अतः इसके पठन से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। यह माना जाता है कि इस स्तोत्र के नियमित पाठ से व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महत्व: भक्ति और समर्पण का प्रतीक। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यह बताता है कि जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता। यह स्तोत्र यह दर्शाता है कि ईश्वर हर जगह उपस्थित हैं और जब भी कोई भक्त उन्हें पुकारता है, वे तुरंत उसकी सहायता के लिए आते हैं। धार्मिक ग्रंथों में महिमा। पुराणों में इस स्तोत्र की महिमा का विशेष उल्लेख है। इसे संकट से मुक्ति का स्तोत्र माना गया है और कहा गया है कि इसके पाठ से व्यक्ति सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो सकता है। जीवन में सकारात्मकता का संचार। इस स्तोत्र का पाठ जीवन में सकारात्मकता, शांति और संतुलन का संचार करता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पठन भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पठन एक विशेष प्रक्रिया और अवस्था में करने से इसके लाभ और भी अधिक प्रभावी हो जाते हैं। इसे कब और किस अवस्था में पढ़ना चाहिए, इसके बारे में निम्नलिखित विवरण दिया गया है। कब पढ़ना चाहिए? दैनिक पाठ के रूप में। यदि आप नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं, तो सुबह के समय इसका पठन सर्वोत्तम माना गया है। प्रातःकालीन समय को शुद्ध और सात्विक माना जाता है, जिससे मन और आत्मा शांति और सकारात्मकता से भर जाती है। विशेष संकट के समय, जब आप जीवन में किसी विशेष संकट, परेशानी या कठिनाई का सामना कर रहे हों, तो इस स्तोत्र का पाठ करना अत्यधिक लाभकारी होता है। इसे संकट मोचक स्तोत्र माना जाता है, जो कठिनाइयों से उबरने में सहायता करता है। शुभ कार्यों से पहले। किसी भी शुभ कार्य या यात्रा पर जाने से पहले इस स्तोत्र का पाठ करने से सफलता और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। पर्व और विशेष अवसरों पर, विशेष रूप से एकादशी, वैकुंठ एकादशी, जन्माष्टमी और विष्णु से संबंधित अन्य पर्वों पर इस स्तोत्र का पठन विशेष फलदायी होता है। किस अवस्था में पढ़ना चाहिए? शुद्ध और शांत मन के साथ। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते समय मन को शांत और एकाग्रचित्त रखना आवश्यक है। इसे शुद्ध और शांति के साथ पढ़ना चाहिए, जिससे इसके प्रभाव अधिक सकारात्मक होते हैं। शारीरिक और मानसिक शुद्धि के साथ। इस स्तोत्र का पाठ करने से पहले स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र धारण करना उचित होता है। मानसिक शुद्धि के लिए ध्यान और प्राणायाम करना भी लाभकारी हो सकता है। बैठने की सही मुद्रा। इसे बैठकर, अधलेटा होकर या लेटकर पढ़ने से बचें। सबसे अच्छा है कि इसे पद्मासन या सुखासन में बैठकर पढ़े। यदि संभव हो तो ध्यान की मुद्रा में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पढ़ना चाहिए।
गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पठन यदि उपरोक्त विधि और समय पर किया जाए तो यह अत्यधिक लाभकारी होता है और व्यक्ति को हर संकट से मुक्ति मिलती है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मने सर्वोपाधि विमानाय नमः श्रीमद्भुताय च योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्मिमा प्रसुप्ता संजीव्यत्यखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचंश्रवन्त्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकः स्वमाया कृत्स्नमात्मान विचिकल्पयत् इंतेषा स्फुटमात्मानं कल्पितं प्रपदार्थवत् यथा ह्यवहितो वन्निर्दाहकः परमार्थतः तथात्मवन्यर्थे स्वे स्वार्थे संव्यवहार्यते न स्वदत्तं वियुज्येत स्वात्मना यत्कृतं च यत् स एकस्तद्विशुद्धात्मा प्रलयाय न कल्पते तस्य विपर्योश्चार्थे सत्वं ह्यविद्यया कृतं सत्त्व राजस्तम इति प्रशान्तैरुत्तमा गतिः नाय जनो म यस्य कष्ट जानोत न चाशुभम यथा यमंशतो जानाति पुरुषः स परः स्मृतः सर्वेषामप्यघवता प्रायश्चित्तं पारयः सर्वेषां च विमुक्तानां स्थूनामेव तु कौशलम् आत्मप्रियेण धात्रीणा सर्गः पादांशतो ध्रुवः प्रियेण चात्मनो यज्ञः पादपद्माय कल्पते कृच्छ्राणा चापवर्गाणा ध्रुवं वा परमार्थतः सवर्णार्थ यथा शुद्धमात्मनि क्रियते श्रमः इत्येवं स्तूयमानं वै स्तुतिभिर्धारणः पुमान् नमाद्यत्यात्मनात्यन्तमात्म प्रत्यय नित्यदा सर्वज्ञोऽपि ह्यसंख्ये आत्ममायान्तरात्मभिः कथं गच्छति तन्माया योऽस्यानुवर्तनमनः यस्येन्द्रियोपसंयमे निपातो यत्कृतश्रमः तस्यात्यन्तं संयुक्तः पुरुषः परिखिद्यते तंकृतं वैधर्ममिवात्मनीनं वेदहृत्कर्म सदा परब्रह्मणि नोद्धितः ह्यात्मनः शमः सर्वदृष्टिश्च माद्यन्ते ध्रुवं वा परमार्थतः तथाहमेव सर्वं वै यतो धर्मेण तुष्यति।